ये स्टूडेंट्स, बकल कैविटी के बाद हमारा ह्यूमन डाइजेशन में सेकंड आपका क्या था? बकल कैविटी के बाद क्या है हमारा? ऑइसोफेगस, जिसको कि हम फूड पाइप बोलते हैं, राइट? द फूड पाइप, द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और ऑइसोफेगस। जो swallow फूड है, हम फूड को अंदर लेके जाते हैं, जो फूड अंदर हमारे, जिसको swallow को बोलते हैं, निगलता है, जो अंदर जाता है, राइट? वो फिर किस में जाता है? फूड पाइप में। बकल कैविटी के बाद कहाँ जाता है? फूड पाइप में, राइट? फूड इज़ पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड जो है नीचे कैसे जाता है? फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं उसकी जो मूवमेंट होती है, जैसे जैसे फूड पाइप की वॉल्स मूव करती हैं वैसे वैसे फूड जो है वो नीचे हमारे स्टमक में जाता है, राइट? द स्टमक, और फूड पाइप के बाद नेक्स्ट क्या आ गया? स्टमक। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग जैसा होता है। ये जे शेप पे होता है। इसकी शेप कैसी होती है? जे शेप की होती है। ये आपका आ गया स्टमक। ये रहा स्टमक, ये जे शेप में है, राइट? ये हमारी एलिमेंट्री कैनल का वाइडेस्ट पार्ट है, राइट? जो स्टमक है वो हमारे एलिमेंट्री कैनल का वाइडेस्ट पार्ट है, मीन ब्रॉड पार्ट है सबसे। इट रिसीव, ये फूड कहाँ से लेता है? स्टमक फूड कहाँ से लेता है? फूड पाइप से, राइट? और ये एक इसका एंड है जो वो फूड पाइप में ओपन होता है, जहाँ से ये फूड लेता है, और सेकंड जिसका जो दूसरा एंड है वो कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मीन फूड हमारा स्टमक के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लेनिंग ऑफ द स्टमक, सीक्रेट म्यूकस, जो स्टमक है उसमें कौन से जूसेस निकलते हैं? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लेनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस है वो स्टमक की लेनिंग को प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। और ये जो एसिड होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका क्या फंक्शन है? जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, इसका क्या फंक्शन है? फूड में कई टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, ये उनको किल करने में हेल्प करता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द, और जो वो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं? जो फूड में प्रोटीन्स होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, राइट? तो इट मीन्स हमारी हाफ से ज़्यादा जो है डाइजेशन फूड की वो स्टमक में स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आ गया, स्टमक में हो जाती है। नेक्स्ट आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine is highly coiled and is about 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको मैंने बताया था, ये वाली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो इनसाइड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये कॉइल्ड मीन राउंड राउंड शेप, ये जो ऐसे कॉइल्ड शेप में है इसको कॉइल्ड बोलते हैं, राइट? तो इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। ये सीक्रेशन, ये जूसेस कहाँ से सीक्रेशन कर लेती है? लीवर से और पैनक्रिया से। पैनक्रिया हमारी कहाँ पे होती है? वो भी हमारी स्टमक के नीचे यहाँ पे होती है ये पैनक्रियास। और ये लीवर में से, और स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर में से और पैनक्रियास में से जूसेस लेते हैं, राइट? लीवर एंड द पैनक्रियास बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उनमें से भी जूसेस सीक्रेट होते हैं। लीवर बच्चे क्या होता है? द लीवर इज़ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ये कहाँ पे है? हमारे एब्डोमेन की अपर पार्ट की राइट साइड पे। ये जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और इसमें से कौन सा जूस सीक्रेट होता है? बाइल जूस। लीवर कौन सा जूस सीक्रेट करता है? बाइल जूस, राइट? दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। वो जो बाइल जूस है वो कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ, और बाइल जूस क्या करता है? वो हमारी जो फूड में फैट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो पैनक्रियाज होती हैं वो कौन से कलर की होती हैं? क्रीम कलर में होती हैं, जो कि स्टमक के नीचे सिचुएटेड होती हैं। नेक्स्ट आपका आ गया एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जब हमारा डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन की
ब्लड वेसल्स, द डाइजेस्टेड फूड नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। जब वो हमारा डाइजेस्टेड फूड है ब्लड वेसल्स में से पास करता है, ब्लड वेसल में पास होता है, इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल में पास होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर। जो बच्चे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वॉल्स होती हैं उसमें छोटी छोटी फिंगर्स जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। द विली ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये जो फूड हमारे इन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, विली क्या करते हैं, उसका जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करती हैं, राइट। नेक्स्ट आपका आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अ वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारी वो वाइड होती हैं, ब्रॉड होती हैं और साइज़ में शॉर्ट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? ये हमारी its function is to absorb water and some salts from the, जो हमारी बॉडी में फूड है जो डाइजेस्ट नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जितना डाइजेस्ट हो गया, जो नहीं डाइजेस्ट होता वो कहाँ पे चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन उस अनडाइजेस्टेड फूड में से सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बाकी का वेस्ट होता है फूड का वो कहाँ पे पास कर देती हैं लार्ज इंटेस्टाइन? रेक्टम में, राइट। रेक्टम मैंने आपको बताया था, ये भी हूँ यहाँ पे, ये रहा आपका रेक्टम, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो फूड एब्जॉर्ब नहीं किया डाइजेस्ट होने के बाद वो सारा कहाँ पे भेज दिया? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन ने उस वेस्ट फूड में से वाटर और उसको एब्जॉर्ब किया, वाटर को और साल्ट्स को अनडाइजेस्टेड फूड में से, और जो बाकी का वेस्ट फूड है वो कहाँ पे सेंड कर दिया? रेक्टम में। एंड रिमेन देयर एज ए सेमी, और रेक्टम में वो जो फूड है वो एक सेमी सॉलिड मीन जो प्रॉपर पूरी तरह सॉलिड नहीं होता, सॉलिड की फॉर्म जैसा प्रॉपर सॉलिड वो नहीं होता, सेमी सॉलिड सा होता है, थोड़ा सा लिक्विड, जैसे लिक्विड सेमी सॉलिड सा पेस्ट सा बन जाता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सेमी सॉलिड फेशियस। द फेशियल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस। वो जो सेमी सॉलिड फेशियस होता है वो किसके थ्रू रिमूव होता है? एनस के थ्रू, फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनस के थ्रू, जैसे आप सुबह टॉयलेट जाते हो तो वो जो होता है सेमी सॉलिड वेस्ट होता है जो कि आपकी बॉडी में एनस के थ्रू रिमूव होता है, राइट। वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है और इस प्रोसेस को, जो वो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर आता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। फूड अंदर जाना है, माउथ के अंदर लेना है, वो होता है इंजेशन। जो फूड वेस्ट मटेरियल फूड हमारी बॉडी से बाहर आता है उसको बोलते हैं इजेशन। ये सारा आपका हो गया ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस, राइट।